स्वागतम एक और न्यू और फ्रेश वीडियो पे। आई नो इस टॉपिक की मुझे बहुत ज़्यादा ही डिमांड आ रही थी। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कहा था कि मैं इसकी वीडियो गारंटीड लेकर आने वाला हूँ, और साथ मैंने थर्सडे को ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंसमेंट भी किया था। क्या तुम अगर मैं इस वीडियो को दूँ तो तुम सह पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका कोड भी कंप्लीट कर दिया था थर्सडे को। मैं अगर अपने गिटअप पर भी तुम्हें दिखाऊँ, वेरी दिस माई गिटअप, ये तो छोड़ो, ये तो नेक्सस वाला है। नेक्सस वाला जस्ट मैंने ऐसी फॉर्मेलिटी का ओपन करा। देखो ऑक्टा लैब 2 दिन पहले ही मैंने कोड लिखा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि 2 दिन पहले ही वीडियो आ जाती। बट जब मैं एडिटर को सेंड करने का टाइम आया तो मैंने अपनी रॉ फाइल जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कभी तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो मैंने पूरी की पूरी रॉ फाइल उड़ा दी। लिटरली भाई पता नहीं कैसे करी ये गलती, बट मैंने पुरानी फाइल डिलीट करने के चक्कर में मैंने न्यू वाली भी साथ में उड़ा दी। भाई इतना दुख, तुम शायद ही मेरा दुख समझ पाओ, सह पाओ। बट टेंशन मत, तो मैं फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि तुम पता मेरी वीडियो अगर आएगी तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ अच्छे से बताता हूँ। बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें प्यार हो जाए, मतलब वीडियो से प्यार हो जाए। ऑब्वियसली बात है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी तुम मुझसे प्यार करो अनटिल तुम अगर गर्ल ना हो। भाई लड़कियों के लिए मेरे दिल में सबसे ज़्यादा जगह है। भले तुम वीडियो देखो ना देखो, मुझे जरूर मैसेज कर सकते हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खाली है। देखो अब ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वीडियो क्या है, सॉरी एयरड्रॉप क्या है, किसके बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट हो सकता है, ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर बात करेंगे। और ये बिल्कुल नोड रन टाइप बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इसे फोन के यूजर भी कर सकते हैं। मतलब फोन में जो यूजर करना चाहते हैं उनके लिए भी, साथ में तुम्हें मल्टीपल वॉलेट से करना है, कैसे करना होगा, सब कुछ एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि कल भी मैं सोच रहा था वीडियो डालने के बाद, प्रॉब्लम ये थी कि कल मेरा वाईफाई चल नहीं रहा था, और एक ये बारिश के चक्कर में उन्होंने आने का बोल दिया था। तो फाइनली अब जाकर मेरा वाईफाई भी सेव हो चुका। और साथ में हाँ, मैंने आज बायबिट का एक अपडेट दिया है। मस्ट भी अपना बायबिट से फंड निकाल लेना। रीजन तुम जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ना। मैं नहीं चाहता मैं किसी और एक्सचेंज की फिर से बेइज्जती करूँ। और उससे पहले जितने भी लिंक्स होने वाले हैं, जितने भी मस्ट भी टेलीग्राम जो मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन पर जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन जाए। और उसके साथ मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितने भी वीडियोस जितने भी लिंक्स होने वाले हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चाहे तुम लिंक से ज्वाइन करो या फिर अपना टेलीग्राम ओपन करके सर्च करना, PERFECT परफेक्ट पे सर्च करोगे, टॉप पे मेरा चैनल दिख जाएगा। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि सारे के सारे कोड्स जितनी भी होने वाले हैं सब तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, ये वो फलाना ठिकाना। चलो ज़्यादा समय नष्ट करेंगे, सिंपल मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का जो नाम होने वाला है वो नाम है ऑक्ट्रा। बिल्कुल सही सुना, ऑक्ट्रा नाम होने वाला है। ऑक्ट्रा लैब्स का ऑक्ट्रा को, जिस समय कोई लेना देना नहीं है। अब बात ये काम क्या करता है, काम तो देखो मुझे जिससे लेना देना नहीं हो, बट सबसे अच्छी बात है इट्स ए लेयर 1 प्रोजेक्ट। या बिल्कुल सही सुना, इट्स ए फुल्ली लेयर 1 प्रोजेक्ट। लेयर 1 का प्रोजेक्ट बता दूं, लेयर 1 लाइक कुछ ऐसे लेयर 1 के प्रोजेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जो भी टोकन लॉन्च करते हैं, लाइक जो भी अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करते हैं ना, वो कभी कभी क्या करते हैं ईवीएम के चेन पे कर देते हैं। हम ईवीएम चेन तुम्हें नहीं पता होगा, बता दो, जो मेटामास्क होता है जिसमें भी तुम्हें जैसे इथेरियम का एड्रेस हो गया या पॉलीगॉन का एड्रेस हो गया, BNB चेन का हो गया, जो बिल्कुल ही 0x से स्टार्ट होता हो ना, तो वो समझो वो होता है ईवीएम का एड्रेस। तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है, वो अपना ही खुद का मतलब खुद का ओन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूँ ना, जैसे तुमने अगर सुई वॉलेट यूज़ किया, एग्जांपल कर मैं अपना सुई वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ, तो वैसे फंड अगर दिखे ना तो उसे इग्नोर मानना, वो सब कुछ रियल फंड बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इसमें भी देखोगे 0x से स्टार्ट है, बट इसका जो एड्रेस होता है ना बहुत ही बड़ा है। मैं तुम अपना क्लिपबोर्ड ओपन करके दिखा दूँ, देखो ये इतना बड़ा एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब है इन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करा है। सेम चीज़ फैंटम के केस में, फैंटम का भी तुम्हें पता है, अगर आइडिया दूँ, वो भी एक सोलाना, मतलब जो भी सोलाना वाला है वो भी एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली बात है बहुत टाइम हो चुका है लॉन्च हुए, तुम इसका भी अगर एड्रेस देखोगे ना बहुत ही बड़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एड्रेस हो, जैसे स्टार्टिंग में पता नहीं 2K हो, मतलब कुछ भी रैंडमली स्टार्ट होता है, बट ईवीएम से टोटली अलग है। तो सेम चीज़ जो ऑक्ट्रा वाला जो प्रोजेक्ट है, ये भी टोटली लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, और ये अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है अभी के टाइम पे, बिल्कुल ही अर्ली फेज। मतलब इतना अर्ली है कि तुम्हें वॉलेट बनाने के लिए भी ना तुम्हें कोड का इस्तेमाल करना पड़े इसके ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो तुम सोचो अगर इतना अर्ली में ज्वाइन करोगे तो हो सकता है तुम्हें प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज करे, और बाद में चल के अगर तुम इसके रेगुलर टास्क करते हो, जो भी आएंगे अभी के टाइम पे जितने भी टास्क लाइव हैं वो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। और जो भी मैंने वॉलेट के एग्जाम्पल दिखाया ना, वो सिर्फ एग्जाम्पल थे, तो उन्हें सीरियस ज़्यादा मत लेना। तो सेम चीज़ ऐसा ही प्रोजेक्ट है, और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे, बट हाई पॉसिबिलिटी अगर रिवॉर्ड दिया, जैसे हमने इससे पहले हमने एक एड्रॉप ज्वाइन करा था। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, निलॉन करके एक एड्रॉप था, वो भी लेयर 1 का प्रोजेक्ट था। तुम्हें याद हो जो उसका टोकन लॉन्च हुआ था वो कैपिटल वाले वॉलेट पे था, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा था। अब मैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी नहीं बनाई थी, आई थिंक ये मेरा नया चैनल है, इस पर होगा नहीं होगा आइडिया नहीं है, बट जो भी हो मैंने आइडिया दे दिया। ये लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती से मिस करो, टास्क बहुत ईजी है, क्योंकि तुम मेरी वीडियो पे आओ। अब बात आती है प्रोजेक्ट का फंडिंग भी अच्छी खासी है। फंडिंग बहुत ही कम है, $5 मिलियन। यस, फंडिंग अच्छी है। जितना फंडिंग कम होना तो सही है हमारी सेहत के लिए भी और उनकी सेहत के लिए भी। बट इसमें प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपना प्राइवेट में कुछ टोकन सेल किया है। मतलब ऑब्वियसली बात है जब फंडिंग उठाते हैं तब भी कुछ ना कुछ अपना परसेंटेज देते हैं, और साथ में इन्होंने प्राइवेट में भी सेल किया था, जो कि 15 जनवरी को स्टार्ट किया था, और
और उसी दिन रात तक उनका खत्म हो गया, जिससे उन्होंने $1 मिलियन समथिंग रेस करा। किस प्राइस पे किया, किस वैल्यूएशन पे किया, किसी को नहीं पता, तो ये इन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करा, और किसको करा ये भी नहीं पता। तो ये समय आने पर जब भी हो तो हमें पता चलेगा। और उसके साथ जो ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है कि मतलब कब इनका लॉन्च हुआ था, मतलब जो भी है, जिसका फर्स्ट टास्क स्टार्ट होता ना वो होता है जून 27 को। तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से 7-8 दिन हो चुके हैं, बट अभी भी टास्क लाइव है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। कैसे क्या करना है ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें सारी गाइड देने वाला हूँ, तो उसके बारे में टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो टास्क आया था, इसका आया था तुम्हें वॉलेट जनरेट करना है, फॉसेट क्लेम करना है, इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। अब इसके बाद सेकंड जो टास्क आया था वो आया था जून 30 को, जो कि 5 दिन उससे भी हो चुके हैं। वाह बहुत बढ़िया, मैं इतना लेट हूँ क्या ही बताऊँ। जिसमें हमें सिंपल एक टेस्टनेट का टास्क करना है, जो कि सेंडिंग ट्रांजेक्शन वाला है, और वो भी रेगुलर करना है। अभी के टाइम पे इसका और कोई भी टास्क नहीं आया है, तो तुम समझ गए प्रोजेक्ट क्या है। वैसे करता क्या है तो मुझे भी अभी तक नहीं पता, बाकी तुम्हें पढ़ना हो तो इनका लाइट पेपर इन्होंने दे रखा। वैसे मुझे पता है तुम पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी तुम्हें पढ़ना हो तो बहुत बड़ा लिख रहा होगा, हाँ बढ़ता है। जितने भी लाइट पेपर हो, वाइट पेपर हो, वैसे भी कोई छोटा तो लिखता ही नहीं है। तो तुम्हें पता चलेगा प्रोजेक्ट क्या है, फंडिंग है, जो भी है सब कुछ। बाकी तुम्हें और इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना हो ना, तो मेरे गिटहब वाले रैपो पे आना, तो तुम्हें वहाँ भी ऑलमोस्ट सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा, लाइक इंट्रोडक्शन से लेके क्या है, फलाना ठिकाना। आप सिंपल मूव ऑन करते हैं टास्क की तरफ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फोन वाले यूजर कर सकते, तो डरने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सिस्टम रिक्वायरमेंट जानो, कुछ भी नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक गिटहब का अकाउंट होना चाहिए बस। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं टास्क की तरफ। सबसे पहले देखो मेरे गिटहब के रैपो पे ना, और सबसे लास्ट में लिखा होगा डू टास्क करके, यहाँ पे चेकआउट का बटन होगा। सिंपल एक बार इस पे टैप करना, जैसे ही टैप करोगे तो पूरी की पूरी गाइड ओपन हो जाएगी। अभी के करंट के टाइम पे जितने भी इसके टास्क लाइव है उसके हिसाब से मैंने पूरा लिख रखा है। बट इसमें प्रॉब्लम है कि तुम इस जिसको भी करना है, चाहे वो पीसी में करो, चाहे लैपटॉप में करो, कहीं भी करो, फोन में करो, तो तुम्हें इसका यूज़ करना है, गिटहब का यूज़ करना है हमें। और सारा का सारा टास्क हम गिटहब पे करेंगे बाय यूजिंग द कोड स्पेस। अब कोड स्पेस पता होगा कुछ यूजर को, क्योंकि इससे पहले भी एक एयर ड्रॉप था जिसमें हमने आई थिंक कुछ डिप्लॉय वाला टास्क करा था, मुझे नाम याद है क्या, सिस्मिक करके एक एयर ड्रॉप है जिसमें हमने कोड स्पेस का यूज़ किया था। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास पुराना गिटहब का अकाउंट है, तुम उसमें कर सकते हो। ऑलरेडी तुम कोड स्पेस का यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि कोड स्पेस में कुछ चीज़ें ना लिमिटेड होती है। ऑब्वियसली बात है, फ्री है तो लिमिटेड तो होगी। तो सबसे पहले अपना कोड स्पेस का अकाउंट चेक कर लेना। पहले से कुछ अगर रन कर रहे हो तो उसको क्लोज करके या तो फिर उसे डिलीट कर दो, जो मन करे, ताकि थोड़ा स्टोरेज या फिर रैम वैम फ्री हो जाए, ताकि तुम ऑक्ट्रा लैब के जितने भी टास्क है तुम इजीली कर पाओ। वो कैसे करोगे, दैट्स वेरी इजी। मैं डायरेक्टली तुम्हें एक लिंक दूंगा, थोड़ा सा तुम्हें इसे जूम करूँ। वैसे जूम देखो, ये तुम्हें सबसे पहले ऊपर यूआरएल दिख रहा होगा, मैंने जूम तो करा है, वैसे कुछ और ही जूम हो गया। सबसे पहले मेरा देखो, मैं अपना थोड़ा पेंसिल वाला ओपन कर लूँ ताकि तुम्हें अच्छे से पीला पीला दिखे। अब ये पीले पीले वाले को जरा फॉलो करोगे ना, तो ऊपर देखो लिखा है github.com/codespaces। मैं डायरेक्ट इसका लिंक दे दूंगा, इसके लिंक पर जाना, अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन करना। फिर लॉगिन करने को सबसे नीचे देखना योर कोड स्पेस के नीचे लिखा होगा। तुम अगर पहले से कोई रन करो, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नेक्सस ओपन करा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे पुराने वाले डिलीट कर दिए थे जब मैं इससे पहले वाली इसकी खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो तुम्हारा पहले से अगर कोई एक्टिव हो ना, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी नाम लिखा हो फलाना लिखा ना, सिंपल 3 डॉट पे आना, यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे लिखा स्टॉप कोड स्पेस करके, एक बार इस पर टैप करना। जैसे ही टैप करोगे तो जो भी ये रन हो रहा होगा ना, तो ये टोटली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसके पास जितनी भी स्टोरेज फलाना डिकॉन होगी ना, वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। तो इसके अलावा तुम अगर और कोई रन करोगे तो उसके पास सारी की सारी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो लगता है कि तुम्हें अगर इसे पूरा का पूरा यूज़ ही नहीं करना, तो सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे डिलीट का बटन होगा, डिलीट के बटन पे क्लिक करना, फिर से डिलीट वाले पे टैप करना, तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो जितना भी स्टोरेज फलाना ठिकाना तुम किसी और में यूज़ कर सकते हो। और साथ में एक बात ध्यान रखना, कोड स्पेस की टाइम लिमिट भी होती है। लाइक तुम अभी अगर कुछ भी जनरेट या फिर रन करो ना, वो आई थिंक 1 महीने 2 महीने, मुझे पर्टिकुलर टाइम नहीं याद, वो कंटिन्यू ऑटोमेटिकली गिटहब वाले खुद ही डिलीट कर देते हैं। तो उस बात को भी ध्यान रखना। तो कोई भी चीज़ अगर रन करो ना, लाइक तुम कुछ भी नोड वर्ड टाइप कुछ भी रन करो, तो उसमें जो भी डिटेल हो, जैसे प्राइवेट की होगा, फ्रेश की होगा, फलाना ठिकाना, तो उसको मस्ट भी हमेशा रिस्टोर करके रखो, बाद में चलकर तुम उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया, अपना मस्ट भी चेक कर लेना। अब इसके बाद हम टास्क स्टार्ट करेंगे। टास्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब क्या स्टार्ट होता। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैंने खुद का इनका ऑफिशियल वाला लिंक दे रखा है। सबसे पहले इस गिटहब वाले लिंक को ओपन करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी करना, बिल्कुल एक भी गलती नहीं होने वाली, उसकी टेंशन मत लो। तो कुछ इस तरीके से आएगा। और ध्यान है, इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वाले रैपो से करना, क्योंकि मैंने अपने वाले में कुछ नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा ताकि तुम्हें कोई एरर ना आए। तो डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिंक होगा, मतलब जो भी ओपन होगा इनका खुद का ऑफिशियल है, क्योंकि जो भी इनके कोड होते हैं वो अपने आप अपडेट करते रहते हैं, तो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बाई चांस तुम मेरी वीडियो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद भी देख रहे हो तो तुम्हें कोई इशू नहीं आने वाला। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी जैसे इसकी रैप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर बटन में कोड लिखा होगा,
कोड वाले पे जाना, दो ऑप्शन आएगा लोकल और कोड स्पेस। कोड स्पेस वाले पे टैप करना, क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन करके लिखा होगा, सिंपल उस पर टैप करना। जैसे इस पर टैप करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड स्पेस खुलेगा डायरेक्ट इसकी ही रैपो से। तो तुम्हें डायरेक्टली अपना कुछ भी कोड, अपना जो भी इन्होंने कोड वोड लिखा होगा तो उसे तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम सिंगल स्टेप पे इसे रन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे टाइम लगता है, लाइक 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, डिपेंड कि तुम कितने गरीब हो। तुम जितना ज़्यादा गरीब होगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मेरा वाईफाई चला है तो मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्पीड आएगी। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो ताकि मेरी आंखों को दिखे। अब इसके बाद जो भी स्टेप है ना वो तुम्हें इसकी रैपो में नहीं करना, डायरेक्टली मेरे गिटहब से मतलब कोड कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप हो गया फलाना ठिकाना, सबसे पहले देखो इसे ओपन होने देना। देखो अभी ओपन हो रहा है, अभी भी पूरा ओपन नहीं हुआ। जब तक यहाँ पे मेरा नाम जो भी तुम्हारा गिटहब का यूजर नेम होगा और लास्ट में एक डॉलर का सिंबल आएगा, तो लाइक देखो डॉलर का सिंबल आ चुका, पूरा अब अच्छे से ओपन हो चुका है। क्योंकि नीचे अगर चेक करोगे देखो कोड स्पेस लिखा आ चुका, मतलब अच्छे से ओपन हो चुका है। अब एक एक करके हमें काम करेंगे। सबसे पहला वाला जो कोड है, स्टेप 1 वाला जो कोड है, कॉपी करना। कॉपी करने का सिंपल मेरे यहाँ पे आना है। एक सेकंड, वाइट क्यों आ रहा है, इसे ब्लैक होना चाहिए था। चलो जो भी आप क्या ही कर सकते हैं। देखो अगर बाई चांस ये टर्मिनल पे अपना आप ही कुछ डाउनलोड होना शुरू हो जाए ना तो बिल्कुल टेंशन मत होने देना। ये अपना आप कोड स्पेस जब तुम नया नया क्रिएट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली कुछ जो भी होता है ना, लाइक डिपेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा, वो डाउनलोड करता है। डाउनलोड में 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। डाउनलोड होने का सिंपल कोई भी एक बटन दबा देना, सिंपल इसी टर्मिनल पर आकर, तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। फिर जो तुमने अभी कॉपी कर रहा था उसे सिंपल Ctrl+V दबाना, फिर यहाँ पे एक अलाउ करके बटन आएगा, अलाउ कर देना। तो जो भी तुमने कॉपी किया होगा कॉपी हो जाएगा। फिर एक बार एंटर मारना, यहाँ पे कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी, उससे डाउनलोड होने देना। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, हो सकता है 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या फिर 2 मिनट, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑब्वियसली बात है तुम कितने गरीब हो उससे पता चलेगा। फिर सेकंड स्टेप पे हमें इसका सेकंड वाला स्टेप का कमांड कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर मारेंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया यार, इतनी जल्दी काम होगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर थर्ड वाला स्टेप का सेम कमांड हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, बहुत बढ़िया, ये भी काम कंप्लीट हो चुका। फोर्थ वाला लास्ट। अब इसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि तुम्हें एक पोर्ट्स ओपन करना है, फलाना ठिकाना, वॉलेट जनरेट हो जाएगा। कैसे करोगे, बहुत ईजी है। तो मेरी वीडियो पे आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बार एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे यहाँ पे वॉलेट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जनरेट होने के बाद पता है कैसे चलेगा, कैसे ओपन करना है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तुम्हें एक लोकल होस्ट का पॉपअप आएगा। अगर किसी में बाई चांस पॉपअप नहीं आता तो उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगी तुम कैसे ओपन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो मेरे यहाँ पे पॉपअप शो करा, मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। जूम कहाँ से होगा मैं भी भूल गया। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, प्लस पे टैप करते हैं, देखो मेरा जूम हट चुका है। बट टेंशन मत लो, सबसे लास्ट में देखना राइट साइड डाउन कॉर्नर पे बिल्कुल सबसे लास्ट में एक नोटिफिकेशन का सिंबल आ रहा होगा, उस पर टैप करोगे ना, यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन रनिंग ऑन फलाना ठिकाना। यहाँ पे एक ओपन इन ब्राउजर करके आएगा, सिंपल इस पर टैप करना तो तुम्हारे वॉलेट की सारी रिक्वेस्ट मतलब सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर बाई चांस मान लो ये चीज़ तुम्हारे में नोटिफिकेशन शो नहीं करा, मतलब नोटिफिकेशन सिंबल मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा रहा है नो न्यू नोटिफिकेशन, टेंशन मत हो। अगर तुम्हारे में नहीं आता टेंशन मत हो, उसके अलावा तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, तुम वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं इसे थोड़ा और जूम कर दूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए एक तो जूम नहीं हो रहा, रुको मैं थोड़ा और अच्छे से जूम करता हूँ। जस्ट सेकंड रुको, कहाँ चला गया, मैं कहीं और ही जा रहा हूँ गाइस। देखो मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, अच्छे से जूम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। कैंसिल। अब देखो मेरा माउस का कर्सर देखो तुम्हारे हर एक के लैपटॉप में या फिर हर एक के फ़ोन में ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक टावर टाइप का आएगा, सिंपल देखना एक टावर टाइप का लिखा होगा। जैसे मैं अपना माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है फॉरवर्डेड पोर्ट 88888 करके, इस पर भी टैप करोगे ना सेम ही चीज़ आएगी। तो ध्यान दें छोटा सा एक टावर का सिंबल होगा लेफ्ट साइड मिडिल कॉर्नर पर, चेक करना। मैं थोड़ा और इसे थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे एक टावर टाइप का होगा, सिंपल एक बार इस पर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पे तुम्हें लिखा होगा फॉरवर्डेड एड्रेस करके, ठीक उसी के नीचे सेम लिंक होगा जो मैंने जस्ट अभी ओपन करा है, तो मैं भी दिखा दूंगा। यहाँ से भी तुम चाहो ना एक ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, सिंपल ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इस लिंक को तुम कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करना इट्स वेरी इजी, या फिर ब्राउजर वाले पे टैप करोगे तो सेम ही चीज़ ओपन होगी जो तुमने नोटिफिकेशन वाले पे ओपन करा था। तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल यहाँ से चाहो तो लिंक कॉपी करो, जो मन करे तुम्हारा दिल करे। फिर उसका इस वाले लिंक पे आना, यहाँ पर तुम्हें वॉलेट जनरेट करना है, सिंपल जनरेट न्यू वॉलेट पे टैप करना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑक्ट्रा की तरफ से, ऑलरेडी बता चुका हूँ लेयर 1 का प्रोजेक्ट है, तो विद इन कुछ टाइम के अंदर लिखा रहा है इनवैलिड एड्रेस फॉर्मेट जनरेटेड। जस्ट सेकंड गाइस, तो नाउ देखो कुछ एरर आ रहा था, एरर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं था, सिंपल जनरेट न्यू वॉलेट पे टैप करना। अब मेरा वॉलेट जनरेट हो चुका है। हो सकता है तुम्हें प्राइवेट की फलाना ठिकाना सब कुछ दिख रहा हो, टेंशन मत। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इस वॉलेट को मैं पर्सनली बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला। मेरे पास और भी गिटहब का अकाउंट है, तुम्हें नहीं पता, मेरे पास 3-3 4-4 गिटहब का अकाउंट है, वैसे आई थिंक 5 से ज़्यादा ही गिटहब का अकाउंट है। तो ये जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिनोमिक्स जो कि तुम्हारा फ्रेश की होने वाला है, उसे मस्ट भी कहीं पे सेव करके रखना, क्योंकि बाद में चले इसी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद प्राइवेट की जो रॉ फाइल दिख रही होगी 2064, इसकी भी आगे चल के जरूरत पड़ेगी। पब्लिक की ये
वैसे मेरी मानो तो सारी चीज़ें सेव कर लेना ऊपर से नीचे तक। अब इसके बाद तुम्हें अपना ऑक्ट्रा का एड्रेस मिल जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कॉपी कर लेना क्योंकि इसमें फॉसेट क्लेम करने वाले हैं। मैं अपना दिखा रहा हूँ, तुम अपना दिखाना मत किसी को भी। तो ये तुम्हारा इस तरीके से कुछ तुम्हारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है और जितनी भी डिटेल है मिनोमिस से लेके नीचे तक सब कुछ सेव कर लेना। फिलहाल के लिए मैं ऑक्ट्रा का एड्रेस कॉपी कर लें तो कहीं भी सेव करो, चाहे नोटपैड में करो, जहाँ तुम्हारा दिल करे। अब इसके बाद हमें करना है फॉसेट वाला। फॉसेट कहाँ से लेंगे, मैं डायरेक्ट ही तुम्हें इसका लिंक दे दूंगा क्योंकि आई थिंक इन्होंने अपने ट्विटर पे भी दिया होगा। हाँ, तो ट्विटर पे मिल चुका है। सबसे पहले हम देखो फॉसेट वाला सिंपल, तुम्हें इसी तरीके से ये वाला लिंक दूंगा, कुछ इस तरीके से होगा जो तुमने अभी कॉपी करा था। सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, आई एम नॉट रोबोट पे टाइप करना, क्लेम टेस्टनेट टोकन पे टाइप करना, ओसीटी करके लिखा होगा। विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी इसका फॉसेट है वो तुम्हें मिल जाएगा। हो सकता है जब तुम क्लेम करने जाओ ना तो तुम्हें एरर आए। एरर तो देखो आएगा क्योंकि बहुत सारे यूज़र ट्राई करें। अभी के टाइम पे करंटली देखोगे ना 93,000 समथिंग लोग वैसे यूज़र नहीं है, क्योंकि हर 5 दिन में तुम एक बार क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है यू कैन रिक्वेस्ट टोकन टू द सेम एड्रेस वंस एवरी 5 डे, मतलब हर 5 दिन में तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। तो हो सकता है नियर अबाउट 30 से 40 हज़ार यूज़र ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो इससे थोड़ा बहुत तो एरर आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, आधे घंटे बाद 1-2 घंटे या फिर 3-4 घंटे बाद ट्राई करना। जैसे अगर एरर सॉल्व हो जाए सिंपल तुम आई एम नॉट रोबोट टैप करना, फिर क्लेम टेस्टनेट टोकन पे। जैसे एक बार फॉसेट आ जाता है उसके बाद ही तुम्हें सेकंड टास्क करना है, क्योंकि सेकंड वाला टास्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि होने वाला है, जो कि सेंड ट्रांजेक्शन वाला है और उसके लिए तुम्हें फॉसेट की नीड है। पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टास्क बता दूंगा, टास्क कैसे क्या करोगे, दैट्स वेरी इजी, ज़्यादा टफ नहीं है। फिलहाल मुझे भी फॉसेट आया नहीं है। फॉसेट एक बार आ जाए तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, वो भी बहुत ईजी है। तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक और लिंक दूंगा जो कि इसका वो वाला ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर वाला लिंक होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट तुम्हें वो वाला लिंक भी दे दूंगा। कुछ इस तरीके से लिंक होगा, तुमने जो यहाँ पे तुम फॉसेट जब क्लेम करोगे ना उसी के नीचे तुम्हें एक ट्रांजेक्शन आईडी करके मिलेगी, सिंपल यहीं पे मिलेगी। सिंपल उस पर भी टैप करोगे ना तो डायरेक्टली तुम्हारा जो ऑक्ट्रा मतलब जो एक्सप्लोरर वाला जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। गाइस देखो मैंने अपने लोकल पीसी पर ट्राई करा तो अभी तक ओपन नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करना, मेरे पास एक और तरीका होता है ब्राउजर ओपन करने का जो कि डिस्पोजल वाला होता है। मैं डिफाइन नहीं करने वाला क्यों है किस लिए, बस मैं एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे तुम ओपन करोगे ना कुछ इस तरीके से ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली तुम्हारे में एक ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वो अब तक कंफर्म हुआ नहीं हुआ। कैसे, एग्जांपल के मानो यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ सिंपल एक ट्रांजेक्शन को ओपन करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए जो पहला वाला जो भी लेटेस्ट अभी जो ट्रांजेक्शन है मैं सिंपल इस पर टैप करता हूँ। तो लाइक मैंने एक एग्जांपल के लिए जो मैंने ट्रांजेक्शन ओपन करा है तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा ट्रांजेक्शन डिटेल और इसके साइड में जस्ट लिखा होगा पेंडिंग करके। जो भी तुमने जैसे एग्जांपल के लिए फॉसेट वाला रिक्वेस्ट वाला क्लेम के लिए ट्रांजेक्शन आईडी पे टैप करोगे तो इसी तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग करके, अभी लिखा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रांजेक्शन कंफर्म हो चुका है। और कंफर्म होने का पता कैसे चलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लिखा होगा स्टेटस कंफर्म। इसका मतलब है इसको फॉसेट आ चुका है। ये कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आई थिंक ये सैंड वाला कोई ट्रांजेक्शन होगा जो यूजर कर रहा होगा, मतलब कोई भी रैंडमली कोई एक यूजर कर रहा होगा। तो तुम चाहो तो अपना भी चेक कर सकते हो, जैसे बहुत ईजी। जो तुम्हारा ऑक्ट्रा वाला जो तुम एड्रेस था सिंपल यहाँ पे आना, एक तो ओपन नहीं हो रहा वेबसाइट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितनी जगह ट्राई करूँ मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल यहाँ पे देखो सर्च का बटन मिल जाता है, तो तुम सिंपल अपना भी एड्रेस, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना एड्रेस जो था मैंने कॉपी किया था सिंपल उसे सर्च करता हूँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट ही काम नहीं करता, मैं भूल गया था, दैट्स माई मिस्टेक। तो जो भी मैंने बता दिया कि इस तरीके से चेक कर लेना कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन कंफर्म हुआ ही नहीं हुआ। अगर हो गया होगा तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम्हें फॉसेट आ चुका है। और एक बार फॉसेट आ जाए फिर तुम सिंपल मेरे गिटअप पे आओ, जो टास्क वाला जो 2 है हम उसे करने वाले हैं ऑलरेडी। तुम ध्यान रखना जितनी भी डिटेल्स थी, वेयर इज द डिटेल, कहाँ चली गई डिटेल्स, तो जो भी तुम्हारी डिटेल्स थी मस्ट बी से सारी की सारी सेव कर लेना। फिर नहीं तो पता चला फिर मुझसे कहोगे भाई मैंने बताया नहीं था, जो भी है फलाना ठिकाना, तो उसे मस्ट भी सेव कर लेना। बाकी इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने वाला टास्क हम लास्ट में करेंगे, वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके हमें आराम से सोना है। अब सेकंड टास्क जो कि होने वाला है टास्क 2, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोड स्पेस, मतलब जो भी इसका गिटहब का जो ऑफिशियल रैपो का जो लिंक है वो डायरेक्ट मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगा। सिंपल इसे ओपन करना, जैसे ही तुम ओपन करोगे तो सेम इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे लिखा होगा कोड करके, यहाँ पे लिखा होगा कोड स्पेस, क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन पे टैप करना और ये दोबारा एक न्यू रैपो टाइप ओपन कर देगा सिंपल कोड स्पेस पे। और ये बिल्कुल मत सोचना ये पुराना वाला ही ओपन करेगा, नहीं, ये पुराना वाले का काम खत्म हो चुका है। अब सेकंड वाले पे क्या है, हम सेंड ट्रांजेक्शन वाला टास्क करेंगे। ध्यान है ये तभी करना है जब तुम्हारे पास फॉसेट आ जाए, भले तुम किसी से मांग लो, उधार मांग लो, 5, 10, 15, 20 जो तुम्हारा दिल करे, बट जब तक फॉसेट ना आ जाए तब तक तुम सेंड वाला ट्रांजेक्शन मत करना, नहीं तो एरर आएगा, फिर मुझसे मत कहने का मैंने बताया नहीं। तो जब तक ये ओपन होता है थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए भी सेम वेयर इज द माई कोड। अब देखो इसमें भी हमें कुछ कोड की नीड है, जैसे मैंने सारे के सारे कोड जो भी मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं, वैसे बाय द वे गिटहब पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे स्टेप 2 पे हमें कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है। सबसे पहले पहला वाला कमांड कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद देखो इसमें भी ओपन हो चुका है, डॉलर का सिंबल आ चुका है, इस पर Ctrl+V दबाएंगे, अलाउ कर देना। मैं Ctrl+
प्लस वी से भी कर सकते हो, या फिर हम अपना माउस का जो कर्सर होता है और राइट वाला, आई थिंक राइट वाला दबाओगे तो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट करेंगे, जो भी था कहाँ चला गया। कॉपी पेस्ट करने का सिंपल एक बार एंटर फेंक का मारना, तो एंटर फेंक का मारोगे तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड होगा, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ये फिर से देखो कुछ एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करें ना, नहीं बस 1 से 2 मिनट का टाइम। तो लाइक इसमें जो भी पाइथन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद स्टेप 3 में हमें एक वॉलेट करके जेसन फाइल बनानी है, ताकि उसमें हम अपनी पुरानी जो की वाली डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डाल सके। तो सिंपल इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी इसमें काम है ना, वो हमें अब यहाँ पे नहीं करना, डायरेक्टली हमें इस वाले पे करना है। कहाँ पे करना है, कैसे करना है बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देन ओपन द फाइल wallet.json वाली जो भी फाइल है, कहाँ पे मिलेगी, मैं देखो थोड़ा सा जूम कर दूँ, एक तो जूम हो जा, हाँ बहुत बढ़िया जूम हो चुका है। तो सिंपल मेरा जो गिटहब है सेम चीज़ तुम्हें भी अपना फ़ोन में भी ऐसे दिखेगा, चाहे तुम अपना डेस्कटॉप सेट करके करो, कैसे भी करो। यहाँ पे एक जस्ट हमने फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है wallet.json। सिंपल इस पर एक बार टैप करना, टैप करने के बाद फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें फिलअप करनी है। अब कौन कौन सी चीज़ें फिलअप करनी है, जैसे मैं यहाँ पे अपने गिटहब पे भी मैं लिख चुका हूँ। जैसे मैं अपने गिटहब पे अगर वापस आऊँगा तो मैं 2 चीज़ फिलअप करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें प्राइवेट की, उसके बाद है ऑक्टा एड्रेस। अब ये कहाँ से मिलेगा ये तुम्हें ऑलरेडी पता भी है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका था। ऑलरेडी जब मैंने वॉलेट जनरेट करा था वहीं पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है प्राइवेट की, उसके नीचे आ रहा है ऑक्टा वाला एड्रेस। कहाँ से मिलेगा, सिंपल अपना जो भी तुमने वॉलेट जनरेट किया था वहाँ पे जाना, यहाँ पे देखना सबसे पहले लिखा है प्राइवेट की। प्राइवेट की में 2 चीज़ आएगी, एक आएगा रॉ वाला, एक आएगा B64 वाला। तुम्हें कौन सा कॉपी करना है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है एग्जाम्पल के लिए। जो तुम्हारा B64 वाला जो होगा ना, सिंपल तुम्हें वही कॉपी करना है, कुछ और नहीं। प्राइवेट की में 2 चीज़ होंगी, रॉ करके B64 करके। सिंपल तुम्हें B64 वाला कॉपी करना, और ध्यान है कॉपी जो करो ना पूरा का पूरा करना है, लास्ट में इक्वल टू भी हो ना तो उसे भी कॉपी करना, पता चले उसे मिस कर दो। फिर सिंपल अपना एक गिटहब पे वापस आओ, जो भी तुमने अपनी ओपन करा होगा। सिंपल जो भी कॉमा लिख रहा है ना, तो जो भी आ रहा है उसके अंदर ही फिलअप करना, उसके अलावा बाहर नहीं। फिर उसके बाद है ऑक्टा का एड्रेस, वो तुम्हें पता है ऑक्टा का एड्रेस ऑलरेडी तुम्हारे पास कॉपी होगा, नहीं है तो उसे कॉपी कर लेना। कॉपी करना, जो एड्रेस लिखा है ऑक्टा करके जो भी लिखा होगा, XSX करके जो भी आ रहा है, सर्च मत करना, XSX कोई सर्च नहीं करेगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब ये सारी चीज़ डालने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर Ctrl+S दबा देना तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद क्या करना, ऑलरेडी मैंने आई थिंक इसमें लिखा भी होगा, स्टेप 4 आ चुका है। अब हमें सेंड वाला ट्रांजेक्शन करना है, दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा टर्मिनल है टर्मिनल पे जाना, सबसे लास्ट में इसे एक बार पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे यहाँ पे कुछ इंटरफेस ओपन होगा, तो तुम देख सकते हो मेरे में कुछ ब्लू कलर का आ रहा है। और ध्यान है ये तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास फॉसेट हो। फिलहाल के लिए मेरे पास फॉसेट नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें आ रही है। सबसे पहले इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि तुम्हें क्लियर विजन हो, भले मेरा वॉलेट का प्राइवेट की दिखे कुछ भी दिखे। तो अभी के टाइम पे जितना भी इंटरफेस आ रहा है ना, सेंड ट्रांजेक्शन वाला इंटरफेस है, यहीं पर ही तुम्हें सेंड वाला ट्रांजेक्शन करना है। मैंने आई थिंक इसमें प्रोसेस लिखा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या ही लिखता, तो बहुत ईजी है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत। देखो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ रहा है, सेम एड्रेस होगा जो कि मैंने अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था। प्राइवेट की पब्लिक की भी तुम अगर मैच करना चाहो ना, देखो B64 वाला मैच कर लेना JLQ करके, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, दैट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना। देखो अपना माउस का कर्सर लेके जाना, यहाँ पे कहीं पे भी बॉक्स पे टैप कर देना, किसी बॉक्स पे सबसे पहले यहाँ पे 1 टाइप करना। आई थिंक इस पर सबसे पहले हमें रेडी पे टैप करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही रेडी पे मत टैप करना, मैंने गलती से रेडी पे टैप कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे थे। मैं एग्जांपल के लिए आई थिंक उन्होंने अपने ट्विटर पे फोटो भी डाला था, वेयर इज दिस ट्विटर। हाँ, तो कुछ इस तरीके से 3-4 ऑप्शन आएंगे, जैसे सेंड ट्रांजेक्शन 1, रिफ्रेश बैलेंस 2, मल्टी सेंड 3। तो तुम क्या करना, एक बार 1 दबाना, 1 दबाने के बाद एंटर दबा देना। जैसे ही एंटर दबाओगे यहाँ पे सेंड ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे रैंडमली तुम किसी एक का भी एड्रेस डाल दो। अब एड्रेस कहाँ से मिलेगा, सिंपल इनका जो एक्सप्लोरर था ना, सिंपल वहाँ पे जाना, यहाँ पे तुम्हें बतेरे रैंडमली यूज़र के एड्रेस मिल जाएंगे। तो किसी एक का भी ट्रांजेक्शन ओपन करना, ओपन करने के बाद जो भी इसका एड्रेस हो, सिंपल इसका एड्रेस कॉपी कर लेना। भले तो मेरा एड्रेस कॉपी करो, वैसे मेरा एड्रेस तो मिलेगा भी नहीं, तो रैंडमली किसी का भी एक एड्रेस कॉपी करना। कॉपी करने यहाँ पे पेस्ट करना। देखो जैसे मैंने पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद एक बार एंटर दबाना। एंटर दबाओगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर अमाउंट तुम्हें उसे कितना फॉसेट भेजना है। एग्जांपल मुझे नहीं पता कितना फॉसेट मिलेगा, जो भी फॉसेट मिले उसे कम ही करना है क्योंकि तुम्हें रेगुलर ट्रांजेक्शन करना है। एग्जांपल के लिए मैंने 0.01 डाल दिया, फिर एंटर मारना। एंटर मारने के बाद मैसेज, क्या तुम्हें कुछ मैसेज लिखना है उसको, ताकि वो अच्छा लगे। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ फक यू, यस गाइस, मैं यही मैसेज लिखता हूँ, मुझे मजा आता है। अब यहाँ पे लिखा चुका फेल टू गेट नॉन्स, वो ऑब्वियसली बात है मेरे पास फॉसेट नहीं है, नहीं तो ये वाला ट्रांजेक्शन मेरा हो जाता। अब सिंपल मैं एंटर दबाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। वापस आने के बाद देखो यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन पे लिखा है नो ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है फॉसेट का। अगर मेरे पास बैलेंस होता तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता। बाकी तुम्हें अगर करना हो तो सिंपल मेरा जो माउस का कर्सर देखो, यहाँ पे डब्बे पे जाना, फिर
से एक बार 1 दबाना, 1 दबाने के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 लिखा हो चुका है, फिर एंटर दबाना। एंटर दबाने के बाद ये तुम काम कर लोगे, मतलब जैसे ही तुम्हें सेंड करना है जो भी। अब इसके बाद हम कोड पे वापस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। हमें वापस तो नहीं आना था, हम वापस दोबारा उसी ब्लू वाले इंटरफेस पे चलते हैं, तो आ चुका है। सेम काम अगर तुम्हें मल्टीपल यूज़र को एक बार में भेजना है तो तुम्हें 3 वाले से करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे 3 वाला दबाना, बाकी इससे एग्जिट करना है, एग्जिट वाले पे 0 दबाना, बाकी रेफरेंस बैलेंस के लिए इस तरीके से। अब ध्यान रहे, मैं ऑलरेडी बता चुका था, अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले बताया, इसे तुम्हें मल्टीपल टाइम्स करना है। दिन में एटलीस्ट फॉसेट मिलने के बाद दिन में ट्राई करना 4 से 5 ट्रांजेक्शन करने के लिए, और मिनिमम 7 से 10 दिन तुम्हें एक्टिव रहना है। भले ही रेगुलर एक्टिव रहो, एग्जाम्पल के जैसे आज ट्रांजेक्शन करो, फिर कल कर रहे हो, अगले दिन। एग्जाम्पल मैं डेट डाल देता हूँ, जैसे आज 5 तारीख को ट्रांजेक्शन करा, 6 तारीख को करा, 7 तारीख को नहीं करा, 8 तारीख को मूड भी नहीं है करने का, 9 तारीख को करा, 10 तारीख को करा, 11 तारीख को करा। ऐसे तुम्हें रेगुलर ट्रांजेक्शन करना है। रेगुलर करना बहुत ईजी है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया स्टार्ट से लेके एंड तक। अब बात आती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे कट कर दिया, जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने कट कर दिया, दोबारा कैसे ओपन करोगे? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में यहाँ थे, मैंने कहा था मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा जो कि कोड स्पेस वाला होगा, कुछ इस तरीके से लिंक होगा। डायरेक्ट क्या करना, अपना कोड स्पेस वाला जो लिंक होगा, किसी भी जिस ब्राउज़र पे तुम कर रहे थे, जिस ब्राउज़र पे तुम्हारा गिटहब लॉगिन होगा, सिंपल डायरेक्ट उसी में ओपन करना। ओपन करने के बाद ऑलरेडी हम जो भी इसकी रैपो थी, वेयर इज दिस रैपो, जो भी ये रैपो थी ना प्री क्लाइंट वाली, हम इसे ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो डायरेक्टली हमारा उसमें शो करेगा। अब एग्जाम्पल का देखो, मैंने अभी के टाइम पे तुम्हारे आंखों के सामने 2 रैपो ओपन करी थी। सबसे पहले था वॉलेट जनरेट वाला, जिसमें हमने वॉलेट जनरेट करा। सेकंड था प्री क्लाइंट वाला। प्री क्लाइंट कौन सा वाला है? जिसमें हमने जस्ट अभी सेंड ट्रांजेक्शन वाला। तो ये तुम्हारे में भी शो करेगा। मैंने इसे रिफ्रेश करा इसलिए मेरे में शो कर रहा है, तो तुम्हारे में भी ऐसी शो करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, उसके नीचे ही एक नाम लिखा होगा स्टनिंग फनिकुलर करके। हो सकता है तुम्हारे में नाम कुछ और लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए फक यू, आई डोंट लाइक फक यू, मतलब जो भी लिखा हो, मतलब कुछ भी रैंडमली लिखा सकता है। मेरे में स्टनिंग करके लिखा रहा है, टेंशन मत हो, तुम्हारे में कुछ और ही नाम लिखाएगा। ये रैंडमली कोई भी नाम चूज़ कर लेते हो जो इनका दिल करे मन करे, तो सेम नाम बिल्कुल नहीं आने वाला। सेकंड वाले पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सपर्ट लैम्प करके, तो इससे कन्फ्यूज मत होना, तुम्हारे में कुछ भी हो सकता है। सिंपल इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारा शो करेगा। तो जो भी ये लिखा हो ना स्टनिंग फनिकुलर करके, सिंपल एक बार इस पर टैप करना। जैसे ही टैप करोगे सेम तुम्हारा वही रैपो ओपन होगा जो तुमने स्टार्टिंग में जस्ट क्रिएट करा था इनकी रैपो में जाके, तो सेम इंटरफेस वही ओपन होगा। जैसे भी ओपन हो जाए तो लास्ट वाला जो स्टेप 4 वाला जो था ना, सिंपल ये वाला कमांड कॉपी करना। कॉपी करना, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ऑलरेडी हम वॉलेट की सारी देखो डिटेल डायरेक्टली ये ओपन हो गया। अगर ये बाई चांस डायरेक्टली टर्मिनल पे ओपन नहीं होता, तो अगर मान लो टर्मिनल वैसा ओपन हो गया, एग्जांपल का मानो मैं तुम्हें दिखा दूं, मैं यहाँ पे 0 दबा के एग्जिट करता हूँ, तो ये हो सकता है तुम्हारा नाम और डॉलर का सिंबल है, तो टेंशन मत हो। सिंपल वो कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, जैसे ही पेस्ट करोगे सेम तुम्हें ब्लू कलर का इंटरफेस आएगा। अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने ट्राई करा था। देखो कभी कभी ट्राई कर लेता है तो थोड़ी देर 1-2 मिनट बाद, क्योंकि अभी तक अच्छे से ओपन नहीं होता। बाकी वॉलेट की हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके थे, मतलब जो भी हमारी वॉलेट की डिटेल्स थी वो हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो उसे तुम्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ तो देखो मैंने दोबारा ट्राई करा, फिर से मैंने उसे 0 दबा के कट कर दिया Ctrl+C से, फिर से मैंने वही सेम कमांड डाला, तो दोबारा मेरा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से तुम नेक्स्ट दिन हो, 3 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कोड स्पेस से डिलीट नहीं होता। कब डिलीट होगा मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट होता ज़रूर है। आई थिंक 2 महीने 3 महीने, कब होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो ऑटो डिलीट का आई थिंक ऑप्शन आ रहा है, तो इसे मस्ट भी ऑफ कर देना, तो ये बेस्ट रहेगा। मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। सिंपल यहाँ पे एक ऑटो डिलीट कोड स्पेस करके आता है, 3 डॉट पे टैप करना, इसे ऑफ कर देना। ऑफ करने से आई थिंक क्या होगा, ये ज़िंदगी भर तुम्हारा रहेगा। तो जितना जब तक हमें एयर ड्रॉप मिल नहीं जाता तब तक तुम्हारा बेस्ट है। तो इस तरीके से तुम ट्रांजेक्शन मल्टीपल टाइम कर सकते हो, चाहे अगले दिन ओपन करो, तीसरे दिन ओपन करो। अब इसके अलावा इसमें जब भी कोई भी न्यू टास्क आएगा, फॉर एग्जांपल अभी के तो सिर्फ सेंड ट्रांजेक्शन वाला है, हो सकता है स्वैप वाला भी ट्रांजेक्शन आए, लिक्विडिटी वाला टास्क है, वो जब भी टास्क आएगा ऑब्वियसली बात है मैं छोटी छोटी वीडियो बना के अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा, या फिर गिटहब पे कोड अपडेट कर दूंगा, तो ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। बाकी प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर, कुछ इसी तरीके से मैं स्टेप रखूँगा, ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं होने वाला। सिंपल अगर हार्ड एंड टफ हो तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पर नहीं आती। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, धन्यवाद। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this